हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात आपके सवालात के कुछ जवाबात उनकी बात करते हैं। मैं आपके सवाल पढ़ूंगा और उनके जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल जी, 408 वीज़ा चेंज हो जाता है सर? अच्छा, बिल्कुल हो जाता है 408 वीज़ा चेंज। इसका मतलब ये कि अगर आप 408 पे आए हैं और आपको एक्सपायर होने वाला है, यानी कोविड के जो बहुत ज़्यादा वीज़ा लोगों ने अप्लाई किए हुए, तकरीबन 60-70,000 ऐसे लोग हैं, तो भाई अगर आपका एडमिशन आगे हो जाता है ना, दैट्स फाइन। मतलब इसमें कोई लीगली कोई इस तरह का मसला नहीं है कि डिपार्टमेंट आपको रोक रहा है। अनटिल अनलेस आगे चल के किसी तरह का कोई रूल ना ये नया बना दे कि भाई हमने जो 408 वाले हैं उनको वीज़ा नहीं देना या वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, यानी स्केड्यूल 1 के अंदर कोई रूल ना बना दे। अदर देन दैट इसके अंदर कोई इस तरह का मसला नहीं है अभी तक। अच्छा, जो नेक्स्ट सवाल है जी, माय ओल्ड पासपोर्ट हैज़ एक्सपायर्ड एंड आई हैव ऑब्टेन्ड अ न्यू वन। डू आई नीड टू ऑब्टेन माय ईओआई टू रिफ्लेक्ट दिस चेंज? स्पेसिफिकली डू आई नीड टू चेक द बॉक्स दैट आस्क इफ आई हैव एनी अदर करंट पासपोर्ट? आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड माय न्यू पासपोर्ट नंबर इन माय ईमेल अकाउंट। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपका जो स्किल्स का सेट है ना, उसमें अगर आपका अभी इनविटेशन नहीं आया तो आपको पासपोर्ट तो कहीं पे भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे सिंपली आप उसकी जो डिटेल्स वगैरह वो डालते हैं, या इनविटेशन आ भी जाए पुराना पासपोर्ट हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नए, जब आपका इनविटेशन आया, आपने वीज़ा अप्लाई किया, तो उस टाइम के ऊपर आप अपना पासपोर्ट अपडेट कर सकते हैं। हाँ, आपने अपना पिछला कोई वीज़ा है उसके ऊपर अगर आपने अपडेट कर दिया हुआ है, दैट्स फाइन, ये उसके लिए रिक्वायरमेंट है। यानी कल को अगर आपको ट्रैवल करना है या ट्रैवल करने के दौरान आपको ऑब्वियसली आपने वीवो चेक देना है किसी को, तो आपको न्यू पासपोर्ट की ज़रूरत रहती है, यानी उसके साथ डिटेल्स आपकी आएंगी। स्किल सेट के लिए तो कोई इतना ना भी हो तो दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, माय सीओई बैचलर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस गॉट एक्सपायर्ड व्हाई आई वाज ओवरसीज इन दिसंबर 2023. Now I want to come back with Bachelor's Diploma of Management August 2024. Is there any chance of trouble in entering Australia with blue COE? Please reply. अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर आपकी COE एक्सपायर हो गई है तो देखना ये पड़ेगा क्यों एक्सपायर हुई है। यानी एक्सपायर हो गई, इसका मतलब प्रपोज कोर्स आपका ख़त्म हो गया, एक तो ये है। दूसरा, अगर आप उसी लेवल ऑफ स्टडी में वापस आते हैं तो दैट्स फाइन, यानी आप उसी लेवल ऑफ स्टडी में वापस आ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी लेवल 8 है, लेवल 7 है, और उसी लेवल से वापस आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कब कमेंस हो रहा है और छुट्टियों के दौरान आप गए हों या आपकी छुट्टियां आप लेके गए हों। इस दौरान अगर आप गए हैं तो दैट्स फाइन, वापस आने में कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई इसके अंदर कोई मसले मसाइल मौजूद हैं जो कि इस पर नहीं लिखे हुए, तो फिर जो है ऑब्वियसली यू नीड स्पेशल इसके लिए एडवाइस, वो आपको लाजमी डिस्कस करना चाहिए बिफोर ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर आई हैव completed 6 months of studies in mechanical, now I want to shift to IT. So to score 96 credit I need 18 months plus more 6 months of visa, that or the chance my visa will be extended. अच्छा, अगर आप बैचलर्स में आए हैं लेट्स से, और बैचलर्स में आके आपने 6 मंथ्स पढ़े और आपने बैचलर्स में ही गए और सेम लेवल जेन में रखें, अगर बैचलर्स ऑनर्स में आप आए हैं तो आपने अगर बैचलर्स में शिफ्ट किया है तो ये भी एक ब्रीच है। यानी ऑनर्स लेवल 8 है, बैचलर्स लेवल 7 है, लेकिन बैचलर्स टू बैचलर्स आपने शिफ्ट किया है, दैट्स फाइन, या बैचलर्स टू ऑनर्स आपने शिफ्ट किया है, दैट्स फाइन। तो आपका वीज़ा बाद में एंड पे जाके अगर आप करेंगे, आपकी प्रोग्रेस सही चल रही है तो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल एक्सटेंड करवा सकते हैं और इससे कोई इस तरह का मसला नहीं आना चाहिए। आपकी प्रोग्रेस देखते हैं, जेन्युइननेस आपकी देखते हैं कि आप कितने जेन्युइन स्टूडेंट हैं, कि आपकी जेन्युइननेस क्या है। बाकी कोई आमतौर पे इस तरह के जो वीज़ाज़ हैं और जो कि सेम लेवल पे आप शिफ्ट करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो आमतौर पे इसको एक्सटेंड आपको कर देते हैं। 309 अप्लाई किया है और विजिटर वीज़ा किया बट रिफ्यूज़ल। अच्छा, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने 309 किया और उसके अलावा आपका रिफ्यूज़ल आ गया, तो कोई बात नहीं है। जो 309 विजिटर वीज़ा का रिफ्यूज़ल आ गया, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई भी नेगेटिव आपके 309 के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आपका जो पार्टनर वीज़ा है वो उसी तरह प्रोसेस होता रहता है। आपने अगर टूरिस्ट स्ट्रीम किया है तो अभी कोशिश करके आप स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम कर लें, उससे क्या होगा, आपका वीज़ा बेहतर आ जाएगा, आपका चांसेस बेहतर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा सब क्लास 482 का कितना सक्सेस रेट है? अगर प्रोफाइल हो 12th 19-20 एज, नो RSPT, इफ क्लाइंट गेट्स जॉब ऑफर फ्रॉम कंपनी फॉर फार्म वर्कर और फिशरी वर्क और अलाइक जॉब्स, कितना सक्सेस रेट है?
भाई सबसे पहले ये है कि सक्सेस रेट आमतौर पे जेन्युइन अगर है आपका वीज़ा, जेन्युइन आपका प्रोफाइल है, सब कुछ है, तो आपका सक्सेस रेट बेहतर होता है। लेकिन आपने एक चीज़ जो लिखी वो ये कि आपका लेट्स से आर्ट्स नहीं है, पीटी नहीं है, तो वो तो 4A2 के लिए चाहिए ही चाहिए आपको। फंक्शनल इंग्लिश आपको लाजमी चाहिए, यानी फंक्शनल इंग्लिश जो है वो उसके बगैर आप 4A2 नहीं डाल सकते। हाँ, इस तरह की बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं कि जिनमें आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन ही चाहिए, लेकिन आपको मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस उसके लिए चाहिए होता है। यानी 4A2 के लिए अभी तो 2 साल है वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम, जो कि नवंबर 2024 में 1 साल होने जा रहा है। तो इसमें सक्सेस रेट आमतौर पे होता है अगर तो जेन्युइन है, जेन्युइननेस है। और हाल ही ऑफर जॉब से नहीं हो जाता, यानी बिजनेस जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन बिजनेस होने के साथ साथ बिजनेस का SBS अप्रूवल हो, आपकी नॉमिनेशन अप्रूवल हो, वीज़ा आपका अप्रूवल हो, तो फिर कहीं जाके आपके चांसेस बनते हैं। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको कोई सवाल है, कमेंट है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।